आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। तालिबान की विदेश मंत्री की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भारत की महिला पत्रकारों ने कहा, हमें बाहर रखा गया। भारत से मिली घनघोर बेइज्जती को नहीं भूल पा रहे हैं मोहसिन नकवी। खिज में अब उठाया ऐसा कदम। एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भी अभी तक भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिल पाई है। इसमें सबसे बड़ी अड़चन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी डाल रहे हैं। देवरिया मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी में मिले शव की पहचान महाराष्ट्र के अशोक गावंडे का था। यूपी के देवरिया में महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी में मिले शव की पुलिस ने गुरुवार की रात शिनाख्त कर ली है। वह महाराष्ट्र का रहने वाला था। शव की शिनाख्त करने के बाद पुलिस मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पाकिस्तान का पीओके पर कब्जा खत्म। भारत ने जल्द चीन वाली चाल वाकई में बदल जाएगा दुश्मन का भूगोल। भारत के रक्षा मंत्री सेना प्रमुख का पाकिस्तान का भूगोल बदलने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? क्या ये ऑपरेशन सिंदूर 2 की हलचल है? डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ। किन चीजों पर लगा और कब से होगा लागू? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को टैरिफ का झटका दे दिया है। रेयर अर्थ एलिमेंट पर छिड़े विवाद के बीच ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने चीन को रेयर अर्थ एलिमेंट पर प्रतिबंध के बाद कड़ी जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी, जिसे सही साबित करके दिखाया। ट्रंप ने किया मजबूर। गाजा पीस डील ने छीना नेतन्याहू का सुख चैन। अब आगे क्या होगा? गाजा में गोलीबारी रुक सकती है, पर यह शांति नहीं। वास्तविक शांति के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन आवश्यक है, जिसमें दोनों पक्ष 1967 की सीमा रेखा पर लौटे। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस समझौते के लिए क्यों मान गए? यह भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू दबाव में है। भारत की तरक्की के लिए क्रिटिकल मिनरल्स क्यों जरूरी? देश कहां छिपाया है खजाना? चर्चा में इंडिया यूके डील। ब्रिटेन पीएम कीर स्टारमर की भारत यात्रा के दौरान कई समझौते हुए हैं। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी शामिल है। आइए जान लेते हैं कि क्या क्रिटिकल मिनरल्स जिसके लिए भारत का सहयोग करने के लिए ब्रिटेन तैयार हुआ है, भारत में ये कहां कहां पाए जाते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है? क्या आजम खान को सपा के मार्गदर्शक मंडल में रखने की तैयारी है? अखिलेश यादव ने अकेली मुलाकात कर आजम खान की बात मान ली है, लेकिन रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से उनकी अदावत बढ़ती ही जा रही है और अखिलेश यादव बस रस्म निभा रहे हैं। अब आजम खान के इलाके में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नकवी काबिज होते नजर आ रहे हैं। चीन का वो फैसला जिसमें ठनका डोनाल्ड ट्रंप का माता। चीन पर 100% टैरिफ की इनसाइड स्टोरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि वह 1 नवंबर से चीनी आयात पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की इस घोषणा से तीव्र मंदी और वित्तीय बाजार में अराजकता की आशंका बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह चीन द्वारा दुर्लभ मृदा पर लगाए गए निर्यात नियंत्रण के कारण ये नए शुल्क लगा रहे हैं। नोबेल प्राइज में पछाड़ा पर डोनाल्ड ट्रंप की मुरीद है मारिया कोरिना। यूएस राष्ट्रपति का क्यों कर रही है समर्थन? पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें। यूएस वार डिपार्टमेंट के दावे को कर दिया सिरे से खारिज। अमिताभ बच्चन ने 83वें जन्मदिन पर खुद को दिया करोड़ों का तोहफा। अलीबाग में खरीदी 3 प्रॉपर्टी, बने विराट के पड़ोसी। शुभमन गिल की गलती से रन आउट हुए जायसवाल। बुरी तरह भड़के यशस्वी टूटा द्वारा शतक जड़ने का सपना। हवा में था विमान और आ गई फ्रंट ग्लास में दरार। मदुरई से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट में हादसा टला। मौत के 5 दिन बाद भी नहीं हुआ आईपीएस पूरन का अंतिम संस्कार। आईएएस पत्नी की ये मांग है बड़ी वजह। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में मौत के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उनका पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने पहले सुसाइड नोट में दर्ज आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और परिवार ने कहा है कि उसके बाद ही वो उन्हें अंतिम विदाई देंगे। गुस्साए लोगों ने जहरीला सिरप बनाने वाले रंगनाथ से धक्का मुक्की की। चश्मा भी टूटा। 10 दिन की रिमांड। इधर पीएम मोदी ने की ट्रंप से फोन पर बात। उधर व्हाइट हाउस ने दे दिया पाकिस्तान को भारतीय कंपनी ईरानी गैस विदेशी जहाज चीन पाकिस्तान को सप्लाई और अमेरिका में कार्रवाई किया है चक्कर। अमेरिका ने कुछ भारतीय नागरिकों और कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। उन पर कार्रवाई के तेल कारोबार से संबंध होने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। कई भारतीय कंपनियों पर ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को चीन और पाकिस्तान को बेचने के आरोप है। पाकिस्तान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर बड़ा हमला। 3 पुलिस कर्मियों की मौत। एनकाउंटर में 6 आतंकी भी ढेर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर आत्मघाती हमला करने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इस मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए जबकि 3 पुलिस कर्मियों की भी मौत हो गई।